हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं टाइप 2 और 2 टाइप में पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। कौन सी? मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत। ठीक है। मुगल वंश शासन अवधि बाबर की 1526 से 30 ईस्वी, हुमायूं की 30 से 40 और 1555 से 56 ईस्वी, अकबर की 1556 से 1605 ईस्वी, जहांगीर की 1605 से 27 ईस्वी, शाहजहां 1628 से 58 ईस्वी, औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी, उत्तर मुगल काल 1707 से 1857 ईस्वी। परिचय में बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। तैमूर का वंश था पिता की तरफ से, चंगेज़ खां का वंश था माता की तरफ से। मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना और उस टाइम उम्र कितनी थी? 11 वर्ष में। फरगना शासक बना, 11 वर्ष में बना था ये। सैन्य अभियान की बात करें तो 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त किया। 1524 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार किया, परंतु दौलत खां के कारण पीछे हट गया। 1525 ईस्वी में पंजाब पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर कब्जा कर स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया। कलंदर की उपाधि धारण की। युद्ध में तुलुगामा युद्ध नीति अपनाई। बारूद, तोपखाना, घुड़सवार का वैज्ञानिक प्रयोग किया। युद्ध में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ, इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, राणा संगा को हराया तथा गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी, मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी, महमूद लोदी को हराया। अब व्यक्तिगत उपलब्धि: तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान, मातृभाषा चगताई तुर्की, 4 बाग शैली तथा व्यवस्थित उद्यानों के निर्माण को बढ़ावा। पानीपत हरियाणा तथा संभल उत्तर प्रदेश में मस्जिद का निर्माण। आत्मकथा तुज्जुक बाबरी तुर्की भाषा में। हुमायूं और शेरशाह। बाबर के पुत्रों हुमायूं, कमरान, अस्करी एवं हिंदाल में हुमायूं ज्येष्ठ पुत्र। माता माहम बेगम शिया 1530 ईस्वी में शासक बना। 1532 ईस्वी में चुनार दुर्ग का प्रथम आक्रमण। दावेर दोराहा युद्ध 1532 ईस्वी में विजय। शेर कहाँ द्वारा हुमायूं की अधीनता को स्वीकार किया गया। 4 जो प्रमुख युद्ध हुए: देवरा दोराहा युद्ध, हुमायूं इसमें विजय रहा। कौन विजय रहा? हुमायूं विजय रहा। ये हुआ 1532 ईस्वी में। चौसा का युद्ध हुआ 26 जून 1539। शेर कहाँ विजेता रहा और शेरशाह की उपाधि धारण कर ली। सरहिंद 22 जून 1555 हुमायूं विजयी रहा। कन्नौज बेलग्राम 17 मई 1540 हुमायूं शेरशाह शेर खां से परास्त हो गया। 1556 ईस्वी में दीन पनाह स्थित शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। अफगान को हराकर दिल्ली की गद्दी पुनः प्राप्त की 1555 ईस्वी में। फारसी भाषा में कविताएं लिखने तथा चित्रकला का शौकीन था। ईरान के शासक की सहायता से हुमायूं ने कांधार तथा काबुल का क्षेत्र जीता 1545 ईस्वी। अपना राज्य खोया तथा अपने राज्य से निर्वासित हुआ। हमीदा बानो बेगम से निकाह, पुत्र अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में। अब आ जाते हैं शेरशाह संस्थापक सूर्यवंश का। बचपन का नाम फरीद। भारत में साम्राज्य स्थापित करने वाला दूसरा अफगानी शासक। प्रथम बहलोल लोदी। सुधार क्षेत्र: राजस्व, प्रशासनिक, सैन्य एवं मुद्रा प्रणाली में सुधार। प्रांत: सूबा, सरकारों जिलों में विभक्त। उदाहरण: बंगाल। शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन। चांदी का रुपया, तांबे का दाम 1:64 विनिमय दर। कालिंजर विजय, अंतिम विजय। शेरशाह की मृत्यु मई 1545 ईस्वी। मकबरा सासाराम बिहार में है। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा कबूलियत। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण। सड़क आजम, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण। सोनार गांव, बांग्लादेश से काबुल अफगानिस्तान। शेरशाह का प्रशासन: 4 केंद्रीय विभागों की स्थापना। दीवान विरासत, राजस्व तथा वित्त। दीवान आरिज, सैन्य विभाग। दीवान रिसालत,
विदेश मंत्रालय, दीवाने ईशा, संचार विभाग। साम्राज्य का 47 सरकारों में विभाजन किया, सरकारें परगना में विभाजित हुई। महत्वपूर्ण अधिकारी शिकदरा सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी, मुंसिफ़ मुंसिफ़ा न्यायिक अधिकारी, फौजदार खजांची, कारकुन मुंशी। राजस्व और सैन्य प्रशासन। भूमि की उपज और माप के आधार पर राजस्व का निर्धारण होता था। किस आधार पर होता था? भूमि की उपज, कितनी उपज है और माप कितनी है, उसके आधार पर राजस्व का निर्धारण होता था। किसानों को पट्टे जारी किए जाते थे। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा पट्टे को स्वीकार करते थे। अकाल राहत कोष की स्थापना की थी। सोने, चांदी, तांबे के सिक्कों का मानकीकरण। घुड़सवार सेना, स्थायी सेना, सैनिकों की वर्णनात्मक भूमिका। घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया। अब आ जाते हैं हम अकबर पे। जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 को। जन्म स्थान अमरकोट के राजा वीरसाल के किले में। राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को। शाह अब्दुल माली अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में मिर्ज़ा अबुल कासिम द्वारा। बैरम खां संरक्षक, प्रधानमंत्री, वकील नियुक्त। खान ए खाना की उपाधि। आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री। हरकाबाई से विवाह। सालिम जहांगीर का जन्म हरकाबाई से। समर्थक चिश्तिया संप्रदाय का। 1562 ईस्वी। दास प्रथा समाप्त। 1563 ईस्वी। तीर्थ यात्रा कर समाप्त। 1564 ईस्वी। जजिया कर समाप्त। 1575 ईस्वी में पुनः लागू। 1579 ईस्वी जजिया कर पुनः समाप्त। बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया। अकबर की धार्मिक नीति। तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर समाप्त। इबादत खाना, पूजा घर का निर्माण। 1575 ईस्वी। 1579 ईस्वी मजहर जारी। 1582 ईस्वी में दीन इलाही का प्रतिपादन। सुलह कुल, सभी को शांति के दर्शन का प्रचार। शेख मुबारक अकबर के धार्मिक गुरु। अकबर की प्रमुख सैन्य विजय। 1562 ईस्वी मालवा पर विजय। 1564 ईस्वी रानी दुर्गावती के गोंडवाना क्षेत्र की विजय। 18 मार्च 1559 रणथंभौर की विजय। 1573 ईस्वी त्वरित आक्रमण कर गुजरात विजय। दाऊद खान को हराकर बिहार तथा बंगाल पर कब्जा। 1574 से 76 ईस्वी। फिर आ जाते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख। सैन्य वेतन और संगठन का कार्य। 1573 से 74 ईस्वी। घोड़े दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन। मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन। मनसबदारी व्यवस्था अकबर। मनसब श्रेणी और पद। मनसबदार श्रेणी, पद, प्राप्त अधिकारी। दशमलव प्रणाली आधारित, मध्य एशिया से प्रेरित, शासनकाल के 19वें वर्ष में प्रारंभ हुई। 3 प्रकार हैं मनसबदार, आमिर, आमिर आजम। अकबर के नवरत्न। राजा टोडरमल, पहला नवरत्न राजा टोडरमल। अब्दुल रहीम खान खाना। बीरबल, मूल नाम क्या था? महेश दास। मुल्ला दो प्याजा, तानसेन। फ़कीर अजी उद्दीन, सूफी संत, गायक एवं सलाहकार। अबुल फजल, मिर्ज़ा राजा मानसिंह, फैज़ी राजकवि। महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? आईने दहसाला अकबर द्वारा अपने शासन के 24वें वर्ष में प्रारंभ किया गया था। वास्तविक प्रेरणता टोडरमल था, अन्य नाम टोडरमल बंदोबस्त। तौहीद इलाही, अन्य नाम दीन इलाही। 1582 ईस्वी में प्रतिपादन। सभी धर्मों के मूल सिद्धांत सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। वास्तव में सूफी सुलह कुल पर आधारित एक विचार पद्धति। प्रधान पुरोहित अबुल फजल। परीक्षा उपयोगी तथ्य। पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्तान के महल को कहा स्थापत्य कला का मोती। अकबर के गुजरात विजय के बाद सीकरी को दिया गया नया नाम फतेहपुर सीकरी। अकबर ने सिकंदरा का नया नाम रखा बहिश्ताबाद। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की फैज़ी की अध्यक्षता में। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय शासक था अकबर। अमेरिका की खोज का उल्लेख किया अबुल फजल ने। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी फतेहपुर सीकरी में। अब आ जाते हैं जहांगीर। जन्म 30 अगस्त 1559 को। मानबाई पहली पत्नी, आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री, राजा मानसिंह की बहन। जगत गोसाई उपाधि, मलिकाए जहां, मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री, शहजादा खुर्रम की माँ। राज्याभिषेक 1605 ईस्वी में आगरा के किले में।
नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि प्राप्त थी। विदेशी शिष्टमंडल। विलियम हॉकिंस, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत तथा प्रतिनिधि, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज, जहांगीर द्वारा इंग्लिश खां की उपाधि प्रदत्त की गई। सर थॉमस रो, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का दूत था। कौन? सर थॉमस रो। अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ, बादशाह के साथ शिकार की करने भी गया था। फ्रांसिस्को पेलसर्ट डच पर्यटक था और इसमें 2 आसपा सवार पद के 2 गुने घोड़े, सिंह आसपा सवार पद पर 3 गुने घोड़े। मेवाड़ की संधि 1615 ईस्वी राणा अमर सिंह के साथ। राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार की। जहांगीर ने राणा को चित्तौड़गढ़ वापस कर दिया। जुंटा दल। नूरजहां ने जहांगीर से विवाह के बाद बनाया। अन्य प्रमुख सदस्य एतमादुल्ला, मिर्जा गयास बेग, अस्मात बेगम, आसफ खान, शाहजहां खुर्रम। स्थापत्य और साहित्य कला। जहांगीर के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर नादिर अल अस्त्र। पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार अबुल हसन नादिर अज जमा। व्यक्ति विशेष चित्र में महारत ताजुक जहांगीर। जहांगीर की आत्मकथा फारसी में। जहांगीर का मकबरा शहदरा लाहौर में। एतमादुल्ला का मकबरा अपने पिता एतमादुल्ला की याद में नूरजहां ने बनवाया था। पूर्णतः संगमरमर द्वारा निर्मित प्रथम मुगल इमारत। पित्रदुरा का प्रयोग। शाहजहां परिचय 1592 ईस्वी। माता जगत गोसाई, प्रिय पत्नी अर्जुनमंद बानो बेगम, मुमताज महल। राज्याभिषेक आगरा में। राजधानी आगरा से शहजहानाबाद दिल्ली स्थानांतरित। उपाधि अबुल मुजफ्फर, शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान सानी। साम्राज्य विस्तार 1633 ईस्वी। अहमदनगर मुगल साम्राज्य में सम्मिलित। संधि गोलकुंडा और बीजापुर से। औरंगजेब 1636 से 44 ईस्वी। 53 से 58 ईस्वी दक्कन का सूबेदार। कांधार शाहजहां के समय अंतिम रूप में से मुगलों के अधिकार से निकल गया। शासनकाल मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्णयुग। फारसी भाषा में 2 शैली, भारतीय फारसी और ईरानी फारसी। कलीम राजकवि नियुक्त किया गया। कविंद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। शाहजहां के आश्रित कवि कौन थे? कविंद्राचार्य। कविंद्र कल्पलता की रचना की। बादशाह से निवेदन कर बनारस एवं इलाहाबाद प्रयागराज में तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवाया। उपाधि सरस्वती की उपाधि दी गई। स्थापत्य दिल्ली का जामा मस्जिद एवं आगरा के ताजमहल का निर्माण करवाया। दीवान आजम, दीवान खास, दिल्ली का लाल किला, शीश महल, मोती मस्जिद आगरा आदि का निर्माण करवाया। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय। दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक नए नगर की स्थापना। अन्य कार्य सिजदा एवं जमीन बोस की प्रथा समाप्त की गई। औरंगजेब और फिर परिचय। उपाधि आलमगिरी, विश्व विजेता। बीजापुर की विजय 1686 ईस्वी में। गोलकुंडा की विजय 1687 ईस्वी में। नक्शबंदी संप्रदाय से प्रभावित हुआ। फतवा ए आलमगिरी औरंगजेब ने जारी किया। 1681 से 82 दक्कन का दौरा किया। राज्याभिषेक 2 बार हुआ। पहला 21 जुलाई 1658, दूसरा 5 जून 1659। लगभग 39 वर्ष का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी। अब आ जाते हैं हम औरंगजेब पर। 1679 ईस्वी जजिया कर पुनः लागू कर दिया गया। सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्यौहार मनाना, तुलादान तथा झरोखा दर्शन आदि का पाबंदी। रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण आजम शाह की निगरानी में। अन्य नाम बीबी का मकबरा। ताजमहल पर आधारित स्थापत्य कला शैली। द्वितीय ताजमहल की उपाधि। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण। जहां आरा को साहिबात उज जामनी की उपाधि। संत समर्थ रामदास समकालीन। मदद तमाश विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। मदद ए माश। अन्य नाम सरियुलगल। सद्रदान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण करता होता था सद्र। स्थानांतरण का अभाव अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से हो गया था इनका। मुगल कालीन प्रशासन। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान। सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर। सैनिकों का मासिक वेतन निर्धारित कर दिया गया। प्रांतों के बख्शी इसके नियंत्रण में थे। भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण।
सैन्य विभाग के वेतन के लिए उत्तरदायी। वेतन अधिकारी सर जादूनाथ सरकार के अनुसार नियमित एवं स्थायी कार्य नहीं। घुड़सवार सैनिक आहादी बादशाह द्वारा नियुक्त सैनिक, बादशाह के अंगरक्षक के रूप में कार्य। दाखिली बादशाह द्वारा भारतीय सैनिक मनसबदारों के नेतृत्व में कार्यरत। मनसबदारी व्यवस्था मनसबों की कुल संख्या 66, व्यवहार में 33 प्रचलित। कभी कभी मशरूत तथा अथवा सशर्त पद। अकबर द्वारा अपने शासनकाल के 40वें वर्ष में जात एवं सवार की दोहरी व्यवस्था लागू। पहली कोटि जात के अनुरूप सवार, दूसरी कोटि जात के आधे या उससे अधिक सवार, तीसरी कोटि जात के आधे से भी कम सवार। सवार पद जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। सवार पद जो होता था वो जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। सैन्य और असैन्य अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग में लाया गया। सिक्के टकसालों में सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों की डलाई। अकबर राम सीता की आकृतियों वाले सिक्के, रामसिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के। दाम तांबे का सिक्का 1 रुपया 40 दाम। जहांगीर सिक्कों पर जहांगीर की आकृति अंकित, कुछ सिक्कों पर जहांगीर के साथ नूरजहां का नाम अंकित। हाथ में शराब का प्याला लिए हुए आकृति अंकित। मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। संगीत अकबर तानसेन प्रमुख ध्रुपद गायक। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ होते थे तानसेन। मूल नाम रामतनु पांडे, अकबर के नवरत्नों में से एक। अकबर के दरबार से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में अकबर द्वारा कंठभरणवाणी विलास की उपाधि प्रदान की गई। मोहम्मद शाह रंगीला, ख्याल ज्ञान लोकप्रिय औरंगजेब। संगीत इस्लाम विरोधी पाबंदी, स्वयं एक कुशल वीणा वादक। चित्रकला हुमायूं के चित्रकार मीर सैयद अली, ख्वाजा अबुद समद। अकबर के चित्रकार दसवंत, आत्महत्या कर लिए। बासावन। जहांगीर के चित्रकार अबुल हसन। जहांगीर के चित्रकार कौन है? अबुल हसन। नादिर उज जमा की उपाधि इन्हें दी गई थी। उस्ताद मंसूर नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी। अन्य तथ्य जहांगीर से संबंधित मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग, चित्रकला का कुशल पारखी। विविध में फारसी। मुगल की राजभाषा कौन सी होती थी? मुगलों की राजभाषा फारसी। फारसी लिपि नस्तालिक। मुगलकालीन साहित्य। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री। प्रसिद्ध रचना हुमायूं नामा। बाबर और हुमायूं का इतिहास इसमें है। हुमायूं और कमरान के मध्य युद्ध का वर्णन भी हुमायूं नामे में मिलता है। अकबर के आदेश पर लिखा है हुमायूं नामा। लेखक और पुस्तक, इंपॉर्टेंट लेखक और पुस्तक। निजामुद्दीन अहमद, तबकात अकबरी। अब्बास खां सरवानी, तारीख शेरशाही। हसन निज़ामी, ताज उल मासिर। ख्वांदमीर, कानून हुमायूनी। भीमसेन, नूशक दिलखुशा। मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, आलिमगिरनामा। गुलाम हुसैन, सियार उल मुख्तरीन। मोहम्मद सलाह, आलम सलाह। इनायत खान, शहज़नामा, शाहजहांनामा। चंद्रभान ब्रह्म, चहार चमन। मोतमिद खान, इकबल नामाए जहांगीरी। अब्दुल हामिद लाहौरी, पदशाहनामा। अबुल फजल अकबरनामा, आईन अकबरी। केशव दास, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया। पंडित जगन्नाथ, रस गांधार। गंगाधर, गंगा लहरी। मुगलकालीन प्रमुख विदेशी यात्री। टेवेनियर, शाहजहां के शासनकाल में भारत की यात्रा पेशे से जौहरी 6 बार पूर्व की यात्रा की। पुस्तक द सिक्स बॉयज ऑफ जॉन बैप्टिस्टा ट्रेवनियर। विदेशी यात्री निकेलो मनुची। इतालवी यात्री धाराशिकों की सेवा, तोपची के रूप में, बाद में चिकित्सक का पेशा। सही स्मरण। हिस्टोरिया दो मोगोर, उपनाम, 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण। विदेशी यात्री रॉल्फ फिंच, 1583 से 86। हॉकिंस, 1608 से 1611। सर थॉमस रो, 1615 से 1619। मनुची, 1653 से 1708 ईस्वी। मुगल काल। हेमू, हेमराज। तत्कालीन स्रोतों के नाम: बक्कल,
रेवाड़ी में शोरे का व्यापारी इस्लाम शाह की सेवा। आदिल शाह के समय सम्मान और कद बढ़ा। आदिल शाह के समय इसका सम्मान और कद बढ़ा। वजीर और सेनापति भी बना। तर्दी बेग को परास्त कर विक्रमादित्य विक्रमजीत की उपाधि धारण की। खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529, चौसा का युद्ध 1539, सोमूगढ़ का युद्ध 1658, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर राणा प्रताप के विरुद्ध, बिलग्राम का युद्ध हुमायूं शेरशाह के विरुद्ध, खुसरो का विरुद्ध जहांगीर, खानवा का युद्ध बाबर राणा संगा के विरुद्ध। मध्यकाल में विविध अमराम विजयनगर में नायकों को राजा द्वारा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए दिया गया विशेष भूखंड। मोकासा मराठा शासन में चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दे। सूरत बंदरगाह, अन्य नाम बाबुल मक्का और मक्का द्वार। प्रसिद्ध भारतीय हीरे कोहिनूर के संबंध में जानकारी देने वाले विदेशी यात्री का नाम टेवेनियर। भारतीय व्यापारिक जहाज़ों पर काम करने वाले कर्मचारी को कहा जाता था मौलिम। मौलिम तारों तथा सूर्य की स्थिति का पता लगाता था गोलाकार यंत्र से। मराठों के होलकर वंश की शासिका थी अहिल्याबाई। मराठा छत्रपति राजा राम की पत्नी का नाम था ताराबाई। गोंडवाना की हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी दुर्गावती। गुरु नानक एवं सिख संप्रदाय। गुरु नानक 1659 ईस्वी में तलवंडी नानक ननकाना साहिब में, वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब जिले में स्थित, पूर्व में शेखपुरा जिले का भाग। वर्ष 2019 में गुरु नानक की 550वीं जयंती प्रकाश पर्व का आयोजन। 1539 ईस्वी में डेरा बाबा करतारपुर में। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं होती। शिक्षाएं एकेश्वरवाद में विश्वास और निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल। प्रमुख रचनाएं जपजी साहिब, 12 माह, दखनी ओंकार आदि। विशेष तथ्य: सिकंदर लोदी 1479 से 1517 ईस्वी के समय सिख धर्म की स्थापना। गुरु का लंगर नामक मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत। उदासी नामक धर्म प्रचार यात्रा का प्रारंभ। संसार के 9 क्षेत्रों 9 खंड में यात्रा। सिख गुरु परंपरा। गुरु अंगद, मूल नाम भाई लहाना, गुरु नानक द्वारा उत्तराधिकारी, द्वितीय सिख गुरु नियुक्त। गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद कहे जाते हैं। स्थानीय भाषा में गुरु नानक के उपदेशों का संकलन किया। 1539 से 1552 ईस्वी तक ये रहे। सिख गुरु परंपरा से संबंधित अन्य तथ्य: गुरु अमरदास 1552 से 74 धार्मिक संप्रदाय को 22 गद्दियों मंजियों में बांटा। सिख विवाह परंपरा आनंद कराज और सरल विवाह पद्धति लवन प्रचलित की। गुरु रामदास 1574 से 1581। अमृतसर मूल नाम रामदासपुर की स्थापना। अमृतसर की स्थापना की। अकबर द्वारा प्रदान की गई 500 बीघा जमीन पर गुरुपद को पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606। आदि ग्रंथ का संकलन। अमृतसर में दरबार साहिब की श्री हरमिंदर साहिब की स्थापना की। तरन तारण करतारपुर नगर बसाए। विद्रोही मुगल राजकुमार खुसरो की सहायता करने पर जहांगीर द्वारा कैद और फांसी। गुरु हरगोविंद 1606 से 1644। अकाल तख्त की स्थापना तथा सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला। अमृतसर की रक्षा हेतु लोहगढ़ किले का निर्माण। पीरी और मीरी 2 अस्त्र, क्रमशः आध्यात्मिक एवं सांसारिक प्रभुत्व के पूरक। कीरतपुर नगर की स्थापना की। गुरु हर राय 1644 से 1661। दारा शिकोह का समर्थन। औरंगजेब के बुलावे पर पुत्र राम राय को भेजा। गुरु हरकिशन 1661 से 1664। सबसे कम अवधि 8 वर्ष से कम आयु में चेचक से मृत्यु। बाल गुरु उपनाम। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675। आनंदपुर साहिब की स्थापना। किसानों का नेतृत्व तथा कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए संघर्ष। आगरा, प्रयाग, बनारस, सासाराम, पटना, मुंगेर, ढाका और असम की यात्रा। इस्लाम न स्वीकार करने पर औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड। शाहिद स्थल पर शीशगंज साहिब गुरुद्वारा, चांदनी चौक, दिल्ली। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708। 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना।
धर्माचार पाहुल का प्रवर्तन। नाम के साथ सिंह तथा कौर लगाने का प्रारंभ। 5 ककार कड़ा, कृपाण, कंघा, केश, कच्छा का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया। रचनाएं जाफरनामा, विचित्र नाटक, चंडी दी वार। निर्मल की स्थापना, सिख शिक्षकों को दी जाने वाली पदवी। बहादुर शाह से संधि और एक बड़ा मनसब प्राप्त किया। उसके साथ दक्षिण अभियान पर गए। नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या। समाधि स्थल पर हजूर साहिब गुरुद्वारा। मराठा राज्य और संघ। शिवाजी। परिचय, शिवनेर के दुर्ग में, राजधानी रायगढ़। राज्याभिषेक बनारस के पंडित विश्वेश्वर गंगा भट्ट द्वारा। अफजल खां का वध 1659 ईस्वी में। 1665 जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि। 1666 ईस्वी औरंगजेब द्वारा आगरा में कैद। 1674 ईस्वी राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि। 1680 ईस्वी निधन। सुमंत और दाबिर विदेश मंत्री। सेनापति सर ए नौबात। सैनिकों की भर्ती, संगठन, रसद का प्रबंध। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री। आमत्य मजूमदार वित्त एवं राजस्व मंत्री। वाक्या नावीस मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखना। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होता था। सचिव शुरूनवासी राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ। सदाशिवराव भाऊ मराठा सेना बनाम अहमद शाह अब्दाली अफगान सेना। काशीराज पंडित प्रत्यक्षदर्शी। यह युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी हुआ। तत्कालिक कारण क्या थे? अहमद शाह अब्दाली द्वारा अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेने की इच्छा। व्यापारी कूट संदेश। बालाजी बाजीराव को 2 मोती वलीन, 22 सोने की मोहरें लुप्त, चांदी तांबे के सिक्कों की पूरी गणना नहीं। महत्वपूर्ण तथ्य, शाहों के प्रतिनिधि के रूप में 1679-1700 ईस्वी तक मराठों को नेतृत्व किया राजा राम ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व था ताराबाई के पास। बालाजी विश्वनाथ का पेशवा के पद पर कार्यकाल 1713 से 1720। 1720 ईस्वी में शाहू ने पेशवा नियुक्त किया बाजीराव प्रथम को। पेशवा का पद पैतृक बना बालाजी बाजीराव के समय। संगोला की संधि 1750 ईस्वी में क्रियान्वित। संवैधानिक क्रांति द्वारा शक्ति छत्रपति के हाथ से पेशवा के हाथ में आने की प्रक्रिया पूरी। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बना। उत्तर मुगल 1707 से 1857 ईस्वी। बहादुर शाह प्रथम, अन्य नाम शाह आलम, मूल नाम मुआज्जम, शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक, अन्य नाम शाह बेखबर, खाफी खां द्वारा प्रदत्त। फिर आ जाता है कौन? जहांदार शाह 1712 से 1713, शासन कार्य में नितांत अयोग्य। जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी पर प्राप्त। फारूक शियार से परास्त 1713 ईस्वी में हत्या कर दी गई। फिर फारूक शियार 1717 ईस्वी का फरमान, अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने देने का अधिकार की पुष्टि। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह। नादिर शाह का आक्रमण, करनाल युद्ध में मुगल सेना परास्त। रंगीला के नाम से प्रसिद्ध, हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित। शाह आलम द्वितीय कार्यकाल 1759 से 806 ईस्वी। मूल नाम अली गौहर, दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्वी। बिना साम्राज्य का सम्राट। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपये पेंशन। 1862 ईस्वी में मृत्यु। मुगल काल तुलसीदास। जीवन काल 1532 से 1623 ईस्वी। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित ग्रंथ प्रमुख रामचरितमानस और विनय पत्रिका। समकालीन अकबर और जहांगीर। सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि। नामोल्लेख आईने अकबरी में अबुल फजल के आईने मकबरी में नाम मिलता है इनका। अकबर का मकबरा 5 मंजिल, प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल से आकार में छोटी। निर्माण कार्य जहांगीर द्वारा। विशेषता गुंबद विहीन। निर्माण की योजना स्वयं अकबर द्वारा। स्थिति सिकंदरा गांव। तुलसीदास बड़े ग्रंथ, छोटे ग्रंथ। दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरव रामायण,
वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली। आगरा किला अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण। जहांगीर महल इसी किले में स्थित। अकबर द्वारा निर्मित, अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में निर्मित। किले के अंदर अकबर द्वारा लाल पत्थर निर्मित 500 से अधिक भवन। ये तुलसीदास का रचना और रचनाकार भक्त नामावली, ध्रुवदास, भक्तमाल, नाभादास, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और कवि प्रिया, केशवदास, चित्रावली, उस्मान। महत्वपूर्ण तथ्य। मजहर जारी करने के बाद अकबर द्वारा धारण की गई उपाधि सुल्तान-ए-आदिल या इमाम-ए-आदिल। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को अकबर द्वारा प्रदान की गई उपाधि जरी कलम। हरिविजय सूरी को जगतगुरु उपाधि से सम्मानित करने वाला शासक का नाम अकबर। मध्यकाल विभेद। महत्वपूर्ण तथ्य। अलाउद्दीन खिलजी ने नवीन धर्म चलाने के विचार को त्याग दिया। कोतवाल उला उल मुल्क की सलाह पर। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। यह कथन कहा गया बर्नी द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के लिए। राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रमुख मध्यकालीन स्थापत्य। अदीना मस्जिद, पंडुआ, पश्चिम बंगाल। लाल दरवाजा मस्जिद, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। दाखिल दरवाजा, मालदा, पश्चिम बंगाल। तीन दरवाजा, अहमदाबाद, गुजरात। शासक और प्रसिद्ध कार्य। इल्तुतमिश, तुर्कान-ए-चहलगानी, मोहम्मद बिन तुगलक, प्रतीक मुद्रा। शेरशाह, सड़क आजम, अकबर, आईने दहसाला। भक्ति संत, व्यवसाय। नामदेव, दर्जी, कबीर, जुलाहा, रविदास, मोची, सेना, नाई। भक्ति संत। कबीर 1400 में 2 कम और 1518। गुरु नानक 1459 से 1539। चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533। मीराबाई 1498 से 1546 ईस्वी। शासक और शासनकाल। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1391 ईस्वी। मरवर्मन कुलशेखर 1308 से 1310 ईस्वी। देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी। कृष्ण देवराय 1509 से 1529। महाप्रभु चैतन्य। संस्थापक मध्य गौड़ीय संप्रदाय के आराध्य देव कृष्ण। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत निमाई। बचपन का नाम चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम निमाई। जीवनकाल 1486 से 1533 ईस्वी। पिता जगन्नाथ मिश्र, माता साची देवी। जन्म स्थल नदिया जिला, पश्चिम बंगाल। प्रमुख मध्यकालीन कवि एवं रचनाएं। आशिका की, आमिर खुसरो, चंद्रयान, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, लेखन सेन, पद्मावती, कथा, सोमनाथ, राग विभोद। वरकारी संप्रदाय। मुख्य पीठ पंढरपुर, महाराष्ट्र। संस्थापक ज्ञानेश्वर अग्रगण्य। अन्य संत नामदेव, तुकाराम। विशेष तथ्य। विठावा की पूजा, कृष्ण के अवतार। हल्दी घाटी का युद्ध। वर्ष 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप बनाम मानसिंह एवं आसवा खां। हकीम खां सूर महाराणा की सेना के अग्रभाग के नेतृत्वकर्ता थे। परिणाम महाराणा प्रताप पराजित हो गए। उत्तराधिकार युद्ध। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658। औरंगजेब बनाम दारा शिकोह जसवंत सिंह के साथ। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658। दारा शिकोह बनाम औरंगजेब एवं मुराद की संयुक्त सेना के बीच। पुरंदर की संधि राजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य, जून 1665 ईस्वी। बीजापुर 1686 ईस्वी। गोलकुंडा 1687 ईस्वी पर आधिपत्य। औरंगजेब के काल में मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे औरंगजेब के टाइम में। ठीक है, तो अब कर लेते हैं हम क्वेश्चंस। अब कर लेते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस जो अभी अभी पढ़ा था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी थी। गुरु गोविंद सिंह जो थे उनकी शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आनंदपुर साहिब में। मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रज्जनामा। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी, हिंदू कुश। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जहाँ जन्म हुआ, इनका कहाँ जन्म हुआ,
तलवंडी में। निम्नांकित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा युद्ध। सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? किस में किया गया था? 15 से 16वीं शताब्दी ईस्वी। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? अहमद शाह प्रथम। मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? पाटिल इसका सही आंसर हो जाएगा। किस एक मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया? किसके शासनकाल में दोबारा लगाया गया? औरंगजेब के शासनकाल में। मुगलों ने नवरोज़ का त्यौहार किससे लिया था? पारसी से। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1671 में। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? किसकी मृत्यु हो गई? रानी दुर्गावती। 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? अकबर को। राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला शूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपना प्राण त्याग दिए थे? क्या हो जाएगा इसका? चित्तौड़गढ़ किला। जाट और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? किससे है? मनसबदारी प्रणाली। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता। 16 का क्या हो जाएगा? दूसरा जहांगीर। हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अकबर में यमुना नदी के किनारे आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? किसको हराया था? सिकंदर सूरी को। डैश ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया? क्या हो जाएगा इसका? गुरु रामदास। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात डैश की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर सही आंसर हो जाएगा। डैश के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। कौन पहुंच गया था? औरंगजेब। डैश को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। रणजीत सिंह तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई? 1575 में। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को सम्राट डैश से अनुमति लेने के लिए उनके दरबार में भेजा था। जहांगीर ने। जब हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुषों को शाका या शाक नामक एक अनुष्ठान कराना होता था जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस नहीं आ सके। राजपूत। डैश ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? क्या हो जाएगा इसका? तीसरा सिकंदर लोदी। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया? किससे युद्ध किया? अकबर से। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया? कौन मारा गया था? अफजल खान। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्रथम 1। किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया? ये अभी पढ़ा था। क्या हो जाएगा इसका? गुरु अर्जुन देव ने। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला सही नहीं है। मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा आफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर की उपाधि धारण की? औरंगजेब। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह। फतवाए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का
एक संगठन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? किसके शासनकाल में लिखा गया था? औरंगजेब के। उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। क्या हो जाएगा इसका? तीसरा, गुरु अंगद। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? कौन गलत है? अकबर, शाहजहां और जहांगीर। महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष करवाया गया था? 1734। निम्नलिखित में से कौन सा युग मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? कौन संबंधित है? चौथ और सरदेशमुखी। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? अष्टप्रधान। अब आ जाते हैं 42। निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही आरंभ किया था? किसने किया था? अकबर ने। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम कौन सा है? बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह, अकबर। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, ये क्रम एकदम सही है। कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, डैश में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था? कौन नहीं रखता था? राणा कुंभा। 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया? शेरशाह सूरी। निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया? शेरशाह सूरी। जैसा कि अबुल फजल ए आलमी द्वारा लिखित आईन मकबरी में वर्णित है, गज लंबाई मापने की इकाई को डैश नामक सम्मान भागों में विभाजित किया गया था। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तस्सुज। सिकंदरा में सम्राट डैश का मकबरा है। किसका है? अकबर। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? अकबर। 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित ख्याल गायकों में से किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने तान रस की उपाधि से सम्मानित किया? क्या हो जाएगा इसका? मीर कुतुब बख्श। दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? किसे दे दिया जाता है? शाहजहां को। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? किसके दरबार में थे? अकबर। आगरा हाउस में सिकंदरा किसका मकबरा है? किसका है? अकबर का। 1613 में मुगल सम्राट डैश में ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। किसने दी थी? जहांगीर ने। बादशाहनामा पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अब्दुल हामिद लाहौरी। निम्न में से किस मुगल शासक के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर एतमाद उद्दौला के प्रभाव में शासन किया था? जहांगीर। आमेर के शासक सवाई जय सिंह को जंतर मंतर नामक 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। निम्न में से किस शहर में इनमें से कोई भी वेधशाला नहीं है? क्या हो जाएगा इसका? उदयपुर। निम्न में से किससे शाहजहां सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई? किसे दी गई थी? दारा को। मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ कर के लिए तय राशि डैश कहा जाता था? जमा तुकारोई का युद्ध, जिसे भौजरे के युद्ध या मुगल मार के युद्ध के रूप में जाना जाता है, मुगल साम्राज्य और बंगाल सल्तनत के बीच निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? क्या हो जाएगा? 1575। डैश में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 1685। डैश में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया। 1765। मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? जहीरुद्दीन। विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। इंग्लिश।
मुग़ल दरबार के इतिहास में डैश में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? फारसी में। मुग़ल वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1565 से 1586 ईस्वी ने डैश ने उपाधि धारण की। जिल-ए-इलाही भगवान की छाया। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा संगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? किसने की? बाबर ने। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुग़ल वास्तुकला का एक उदाहरण है? मोती मस्जिद और दिल्ली। निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुई? किस में उत्पन्न हुई? पंजाब में। निम्नलिखित में से कौन सा आगरा के ताजमहल की नकल है? बीबी का मकबरा। मुंतखाब उत तवा खरीफ की रचना किसने की थी? किसने की थी? अब्दुल कादिर बदायूनी। भारत में पूरी तरह संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा होशांग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? मांडू में। निम्नलिखित में से कौन मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का पुत्र था? कौन था? औरंगजेब। अकबर के शासनकाल का इतिहास जिसका शीर्षक अकबरनामा है डैश द्वारा लिखा गया? अबुल फजल। भारत में मुग़ल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? कथन ए, पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की शुरुआत हुई। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन के दौरान जून 1576 में लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध था। क्या हो जाएगा इसका? दूसरा। ए और बी दोनों। उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुग़ल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। क्या हो जाएगा इसका? दूसरा। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर। दक्कन में मुग़लों का विरोध करने वाला मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था? अहमदनगर। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? दीन पिन्हा। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन प्राय किस शासक के दरबार में गाया करते थे? अकबर। प्रशासन में दीवान-ए-इंशा का कार्यकाल किस मामले से संबंधित था? राज्य पत्राचार। बादशाहनामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? अब्दुल हामिद लाहौरी। निम्नलिखित में किस वर्ष में खानादेश को मुग़ल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था? किस में किया गया था? 1601 में। और इसी के साथ ये पूरा हो जाता है तुम्हारा कंप्लीट। अब चलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पर। ठीक है।